गांधी जी और गांधी जी, हम इन्हें प्यार से बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे महात्मा गांधी, बापू और राष्ट्रपिता। बट इन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे इन नामों से पुकारो। इन्होंने कार्य ही ऐसे करे हैं कि हम उन्हें उन नामों से पुकारें। हम उन्हें प्यार से इन नामों से पुकारते हैं, ना कि इसलिए कि वो कहते थे। उन्होंने आज तक ऐसा नहीं कहा कि मुझे इन नामों से पुकारो। उनके इतने अच्छे कार्य थे कि अभी तक पूरी सोसाइटी उनके गुणगान गाती है, उनकी तारीफें होती हैं और अभी तक उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। गांधी जी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जिस दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं, और गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। बचपन से ही वो सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखते रहे थे, जिससे उनके मन में सत्य की भावना रही। इससे वो सत्य बोलते और कभी भी झूठ नहीं बोलते। ऐसे ही समय बीतता गया, वे आदर्श बनते गए, उनमें अच्छे गुण आए, और ऐसे ही समय बीतते बीतते जब उन्हें जॉब करनी थी तो उनके पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने बैरिस्ट्री की। अब बैरिस्ट्री के लिए जब वो एक मुकदमे को सुलझाने के लिए जा रहे थे तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां पे जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे काले और गोरे का भेदभाव होता था, जो अब जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पर राज करते थे तब इंडिया पर भी हो रहा था। ट्रेन्स में फर्स्ट क्लास और ऐसी क्लासेस में सिर्फ अमीरों को बिठाया जाता था, अमीर में सिर्फ गोरे लोगों को, और जो काले होते थे उन्हें पीछे बैठना पड़ता था। यही डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में भी चल रहा था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में भी चल रहा था। गांधी जी ने इसके खिलाफ विद्रोह किया, विरोध किया इसका, इंडिया में भी और दक्षिण अफ्रीका में भी। उसके बाद गांधी जी आए इंडिया में और उन्होंने यहाँ पे अनशन करे, जिसमें वो खुद को भूखा रखते थे और पानी भी नहीं पीते थे जब तक उनकी मांग पूरी ना की जाए। ऐसे उनकी मांग पीसफुली पूरी हो जाती थी ब्रिटिशर्स द्वारा। आगे बात बढ़ती गई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने किया। जब अंग्रेज उनकी बात नहीं मान रहे थे, अंग्रेजों से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कोऑपरेट उनका साथ देने से। अब इंडियन जो थे वो अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे, उनकी सारी जो ड्यूटीज थी सब बायकॉट कर दिया, यानी मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। ऐसे ही चलती गई कहानी, और आया फिर दांडी मार्च, जिसमें सॉल्ट के कारण उन्होंने दांडी मार्च किया, जो 1930 से 1934 तक चला, जिसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसमें उन्होंने सॉल्ट खुद प्रोड्यूस किया। आगे और कहानी चलती गई, साल और बढ़ते गए, टाइम बीतता गया, और सेकेंड वर्ल्ड वार हुई 1939 में। और जब 1939 में वार हुई तो इंडियंस को प्रॉमिस किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा कि आप हमारी मदद करो, अपनी मिलिट्री हमारी हेल्प के लिए भेजो, और अगर आपने ऐसा करा तो हम आपको फ्रीडम दे देंगे, आज़ाद कर देंगे, स्वराज्य दे देंगे। बट उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और वो मुकर गए, यानी झूठे थे वो अपने वादों के। उसके बाद इंडियंस में गुस्सा भरा कि हमें आज़ाद करने का वादा आपने तोड़ा कैसे। गांधी जी ने इसे भी पीसफुली लिया और क्विट इंडिया मूवमेंट करा, जिसमें उन्होंने भारत अंग्रेजों को बोल दिया साफ साफ कि भारत छोड़ के चले जाओ। पर अंग्रेज थे जिद्दी, नहीं गए। बट 5 साल या 7-8 साल के बाद ऐसी ही कहानी और चलती गई 1947 का 15 अगस्त आया। उस तारीख तक विद्रोह बढ़ता गया था और अंग्रेजों को आखिर में हमें आज़ाद करना पड़ा। बट उन्होंने थे वो चालू, थोड़े से चलाक टाइप के थे, और उन्होंने हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया पाकिस्तान और इंडिया में, जिस कारण से पाकिस्तान बन गया मुस्लिम्स का देश और इंडिया बन गया सारे बाकी रिलीजन्स का देश। बट उन्होंने ऐसा इसलिए, और इतनी आसानी से कर कैसे पाए हो, क्योंकि हमारे इंडिया में स्टार्टिंग से ही डिफ्रेंशिएट होता रहता है रिलीजन के बेस पे। बट अब इंडिया सेकुलर है, वो अलग बात है, बट पहले नहीं थी। उसी कारण से अंग्रेज आए थे, उसी कारण से अभी हम अलग अलग हैं। इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है, इसी कारण से आज हम सारे एक साथ नहीं रह रहे। अगर
अभी भारत और पाकिस्तान दोनों एक देश होते तो हम वर्ल्ड की सबसे ऊंची पावर होते, सबसे ज़्यादा ताकतवर होते, बट वो नहीं है ना, क्योंकि हम धर्म के नाम पे बट गए हैं। धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जोड़ के रख सकता है, और धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें पहले डिवाइड कर दिया था, पहले अंग्रेज़ों को इंडिया में बुला दिया था। आगे यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हुई। इंडिया वालों ने जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें कुछ अमाउंट ऑफ मनी देंगे तुम्हें इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए। फिर दंगे हुए, ट्रेन यहाँ से जाती तो खून खराबे से वापस लौट के आती, यानी लोगों की मौत हो जाती। ऐसे ही चलता गया, दंगे शांत हुए, बट इंडिया के इतने लोग मारे जा चुके थे, पाकिस्तान के भी बहुत सारे मरे थे लोग, बट इंडिया वालों ने बोल दिया हम तुम्हें वो अमाउंट ऑफ मनी नहीं देंगे बिकॉज तुमने हमारे लोगों को मारा है। गांधी जी थे वादे के पक्के। गांधी जी चाहते थे कि अगर हमने प्रॉमिस किया है, हमने वादा किया है, तो हम उस अमाउंट ऑफ मनी को दें। अगर नहीं देते तो वो अनशन पे बैठ जाते थे, क्योंकि वो झगड़ा करने में विश्वास नहीं रखते थे। उनकी सिर्फ एक नीति रहती थी, वो पीस से ही सारे काम उनको अच्छे लगते थे, शांति से करना। उन्होंने शांति से किया। उनकी इस चीज़ से बहुत लोग जो थे इंडिया गांधी जी से थोड़ी नफरत करते थे, वो नाराज़ हो गए कि ऐसे कैसे यार, जब उन्होंने हमारे लोग मारे आप कह रहे हो कि हम उन्हें अमाउंट ऑफ मनी दे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ती गई कहानी। 1948 आया, 30 जनवरी आई, और वो उस गंदे दिन, काले दिन पे क्या हुआ वो आप सब भी जानते हो। गांधी जी जा रहे थे प्रार्थना सभा में, हर दिन जाते थे, वो उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे बाकी नेताओं से, और जब वो आए एक व्यक्ति आया उनके पैर छूने, नमस्कार करने, और जैसे ही उठा उन्होंने 3 गोलियों से गांधी जी की हत्या कर दी। जब उन्होंने हत्या की गांधी जी की, तो उस गांधी जी के मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकले, एक शब्द निकला जो था हे राम। जिसने गांधी जी को मारा था वो था नाथूराम गॉडसे, जिसको उसके बाद फांसी की सज़ा देके मार दिया गया। बट अगर देखा जाए, इतने महापुरुष जिन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जिंदगी दे दिया, उनको भी मार दिया गया। उनकी अच्छाई, जबकि वो काम कर रहे थे, उसी काम के कारण, जो अच्छा काम था उसी अच्छाई के कारण उन्हें मार दिया गया। गांधी जी की मौत पे, हत्या पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एक दिन दुनिया विश्वास नहीं कर पाएगी कि हार्ड मास का गांधी कोई यहाँ रहता था। और अगर बनौट शाह के शब्दों में कहें उनकी मृत्यु पर, तो गांधी जी की हत्या ये दिखाती है कि अधिक अच्छा होना भी कितना हानिकारक है। अब अगर हम आज की प्रेजेंट सिचुएशन देखें, तो क्या आज भी हम धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं करते? आज भी क्या धर्म के नाम पे हम एक हैं? बहुत बार चुनावों के कारण हमें डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली। वोट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इस धर्म को सपोर्ट करेंगे, आप हमें वोट दो। अगर हम इस बात का एग्जाम्पल लें, तो पहले भी ब्रिटिशर्स ने हमें डिवाइड कर दिया था, अभी भी हम पाकिस्तान और उसमें डिवाइडेड हैं, एक नहीं हुए। और आपने पढ़ा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को यूनाइट करके रखा, तभी वो आज तक यूनाइट है। वरना इतने लोगों ने कहा था कि इंडिया कभी भी यूनाइटेड नहीं रह सकता, उसकी डेमोक्रेटिक, उसकी डाइवर्सिटी के कारण। तो अभी जब हम यूनाइटेड हैं, तो आज की 21st सेंचुरी में ये वाली बातें सोचना कितना वैसे छोटा टाइप है। अभी भी नेता हमें भड़का देते हैं कि हम इस धर्म को करेंगे, आप हमें वोट दो। इतने झगड़े होते हैं, इन झगड़ों का फ़ायदा क्या? कुछ फ़ायदा नहीं है। भगवान ने हमें बनाया तो एक ही है ना, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, सब इंसान है। बट धर्म के नाम पे झगड़ा होता क्यों? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आती, और होना भी क्यों चाहिए? अगर हम अंदर ही झगड़ा करते रहेंगे तो बाहर वाले हमारे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। जैसे पहले ब्रिटिश आए, इस बार फ्रांस आ जाएगा, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, फ्रांस आ जाएगा, कोई और देश आ जाएगा, फिर से हमें गुलाम बन के रहना है जैसे पहले रहे थे। और इस बार कोई हमारे पास अच्छे फ्रीडम फाइटर्स नहीं है। पहले लोगों के मन में पैट्रियोटिज्म इतनी भरी रहती थी, बट आज के टाइम पे सिर्फ झगड़ा 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 झगड़ा, फ़ायदा क्या? बट हमें ऐसे नेता चुनने चाहिए जो झगड़ा ना करवाएं, जो सिर्फ
किसी चीज़ पे झगड़ा ना कराएं। पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है ना, वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के बना है कि इंडिया सेकुलर रहे, इंडिया को सेकुलर कंट्री माना जाए, धर्म के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ना हो। बट अब जो हो रहा है, अब हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि धर्म के खिलाफ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बट झगड़ा करके हमें झगड़े के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। गांधी जी की तरह अनशन करके गांधी जी की नीति अपनानी चाहिए, गांधी जी को याद करके गांधी जी की नीति अपनानी चाहिए, गांधी जी को याद करके हमें गांधी जी की तरह ही इस देश को यूनाइट और एक एम्पावर खड़ा करना है, पूरी इंडिया को इतना ऊंचा ले जाना है कि कोई देश इसे टक्कर ना दे सके। थैंक यू आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, एंड आई होप आपको गांधी जी के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। इस वीडियो को मैं लाइक और कुछ करने के लिए नहीं कहूँगा, बस आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके सारे दोस्तों को, सारे रिलेटिव्स को पता लगे कि गांधी जी ने क्या किया पूरी गांधी जी की जिंदगी के बारे में। धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, गांधी जी की नीति को अपनाते रहिए और देखते रहिए अर्नव हैंडसम शो। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा करने के लिए, बस शेयर कर देना इसे ताकि आपके लोग देख सके। बाय बाय।